मैं श्री भगवान ड्राइंग टीचर माँ गुलजारी भट्ट ITI कंसोल मऊ यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था लाइन कितने प्रकार की होती है, लाइन किसे कहते हैं और प्रत्येक लाइन के बारे में बना करके बोर्ड के ऊपर समझाया गया था। फिर उसके बाद ये दूसरे वीडियो में आपको कोण के बारे में हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे एक बिंदु पॉइंट लगा दिए, प्रकार में कोई भी दूरी भर करके एक वृत्त जब हम खींचते हैं तो उस पर 360 डिग्री का कोण बनता है और उस वृत्त के 360 डिग्री को अगर हम पूरे वृत्त में 1 डिग्री के कोण को नापेंगे तो 360 भाग उसको करना पड़ेगा और 360 जब भाग करेंगे उसमें एक भाग जो होता है उसमें 2 लाइन परिध से केंद्र तक खींचेंगे और जब ये लाइन और ये लाइन दोनों जाकर मिलती है, इन दोनों लाइनों के झुकाव को ही हम कोण या एंगल बोलते हैं। यही दोनों लाइनों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एंगल्स हिंदी में उसको कोण बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, एक लाइन और ये दूसरी लाइन जो आमने सामने या तिरछी आकर के एक दूसरे को मिलती है, इनके अंदर के झुकाव को एंगल या कोण कहते हैं। यहां पर केंद्र पर परिध से 2 लाइनों को मिलाया गया है और ये 360 अंश पूरे वृत्त अंश का होता है। उसमें 1 डिग्री यानी प्रत्येक अंश 1 डिग्री का होगा तो ये लाइन दोनों झुकती है, इसी के झुकाव कोण बनता है। अब कोण आगे, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं? ये झुकाव के अनुसार कोण कई प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के यहां पर लिखा हुआ है, कम से कम 10 प्रकार के होते हैं जिनको कुछ आप लोग जानते होंगे, पीछे भी क्लास में पढ़े हैं, लेकिन विधिवत तरह से जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण कहते किसको है? ध्यान दीजिए, यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर भी 1 नंबर लिखा हुआ है। इक्विट एंगल कोण न्यून कोण 1 नंबर यहां पर। इसकी परिभाषा है एक समांतर लाइन से जब ये लाइन खींचते हैं तो ये 90 डिग्री से कम परंतु 0 डिग्री से अधिक होता है। यहां से 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, कोण ABC 0 से अधिक होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा नंबर का होता है कोण राइट एंगल, RIGHT समकोण। ये दूसरा नंबर याद रखिए। एक समांतर लाइन पर एक वर्टिकल या परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वो 90 डिग्री में होगा। यहां पर AB पर परपेंडिकुलर CD डाल जो बिल्कुल ठीक एक दूसरे को 90 डिग्री पर बांटी, इसी को कोण ADC या कोण CDB 90 डिग्री समकोण कहलाएगा। तीसरा कोण है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण यहां हम देखेंगे जो 3 नंबर लिखा हुआ है, ये कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होता है परंतु दो कोण न्यून कोण होते हैं, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है।
उसको हम न्यून को अधिक कोण बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है साफ मोर देन 90 डिग्री, इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यहां पर कोण ए बी सी जो 90 से तो अधिक है परंतु 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण बोलेंगे। चौथा नंबर है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण, इसको हिंदी में ब्रिज कोण भी बोलते हैं। एक साधारण लाइन यानी समतल लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनाती है, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी क्या है कोण ए बी सी, ये पूरा अर्धवृत्त 180 डिग्री का होगा। पांचवा नंबर का कोण है रिफरेंस एंगल बृहद कोण, इस कोण का मान करते हैं मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, जो कोण का मान 180 से अधिक हो परंतु 360 डिग्री से कम हो। यहां पर कोण ए बी सी ये बृहद कोण होगा। छठवां नंबर है कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, पूरा संपूर्ण एंगल 360 डिग्री का होता है वृत्त के अंदर। सातवां नंबर है एडजेसेंट थिंग्स संलग्न कोण, इसमें जब दो कोणों में एक भुजा साक्षी होती है यानी साझी होती है, वो दोनों कोणों में समान रूप से काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं संलग्न कोण। जैसे कोण ए बी डी, इसमें एक सी जो भुजा है कोण ए बी सी में ये इधर भी साझी है और इस कोण में भी साझी है, इसलिए कोण ए बी सी और दूसरा कोण बनेगा सी बी डी। ये कोण जो सी भुजा है दोनों में साझी है, इसलिए इसको बोलते हैं संलग्न कोण, एक दूसरे के संलग्न कोण होंगे। आठवां नंबर है कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कॉम्प्लीमेंट्री कोण, कोटिपूरक कोण आठवां नंबर। जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो और उसमें भुजा साझी हो, तो यहां पर कोण ए बी डी और दूसरा है कोण सी बी डी, ये दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होना चाहिए। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी बराबर 90 डिग्री, ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री ठीक होना चाहिए। यदि कोण ए बी सी, ये ऊपर का कोण ए बी सी कोण 60 डिग्री का हो, तो कोण सी बी डी नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कोण सी बी डी 90 डिग्री में से ये डिग्री का मान इसका हटा देंगे तो हमें ये का मान मालूम हो जाएगा। इसलिए अगर हम 90 डिग्री में से 60 डिग्री हटा देंगे तो हमें 30 डिग्री होगा। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूर्ण कोण। यहां पर आएंगे हम नंबर में देखेंगे, जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। कोण ए बी सी और कोण सी बी डी 180 अंश। यदि इसमें कोण ए बी सी बराबर 70 अंश है, ये वाला कोण अगर 70 अंश है क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण सी बी डी बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश यानी 120
10 अंश होगा। अब यहां पर देखेंगे ए बी सी कोण अगर 70 अंश का है, अगर ये कोण 70 अंश का यहां पर है तो ये कोण 110 डिग्री का होगा। ये दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट में एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे होता है यहां पर देखिए, जब दो समानांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो जो कोण बनते हैं ये अलग अलग बनते हैं। यहां पर देखेंगे ए बी और सी डी, ये दो समानांतर यानी पैरेलल लाइनें हैं जिसको एक तिर्यक रेखा यहां एक्स ए वाई काट रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे एकांतर कोण यानी एक तरफ के कोण, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं। अब इसमें एकांतर कोण, ये कोण जो ए बी और सी डी रेखा जो तिर्यक रेखा है, ये समानांतर रेखा को ई पर और दूसरी एफ पर काट देती है। काटने के बाद यहां पर 4 वृत्त बन, एक 4 कोण बनते हैं। ये चारों कोणों का मान अलग अलग होगा। यहां पर देखेंगे हम सबसे पहले एकांतर कोण किस इधर से होता है, कौन कौन एकांतर किसके होंगे। एक नंबर एकांतर कोण, यहां पर कोण ए कोण 2 जो लिखा हुआ है यानी ए जो कोण होगा एक्स ई ए बराबर होगा कोण 5 के, ये इधर से चला जाएगा इधर, जो कोण इधर आएगा ये एकांतर हो जाएगा इस दाहिने तरफ से एक बाएं की तरफ से। दूसरा कोण 4, एक इधर है कोण 4 और कोण दूसरा उसका आएगा 6, ठीक उसका उल्टा, एक तरफ दाहिने से लेते हैं एक तरफ बाएं से, उसी को बोलते हैं एकांतर कोण। दूसरा नंबर पे आएगा संगत कोण। संगत कोण एक नंबर में कोण 1 बराबर संगत कोण 5, ये एक तरफ के हैं, ऊपर के हैं तो हम ऊपर के ही कोण लेंगे, यानी कोण 1 यानी इस लाइन से ऊपर का कोण 5, कोण 2 ये दाहिने साइड आ गया, बाएं साइड तो 2 तो कोण 6 हो गया इसका। उसके बाद कोण 3, ये नीचे लाइन से समांतर लाइन से नीचे कोण 3 तो यहां पर कोण ये 7 हो गया और कोण 4 तो यहां पर कोण 8 हो जाएगा। ये संगत कोण होंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यहां पर 1 नंबर का जो कोण है वो 3 नंबर कोण के बराबर होगा। ये इधर का कोण ठीक इधर के कोण के बराबर होगा और 2 नंबर कोण है ये ई वाला, ये 2 नंबर जो कोण है वो 4 नंबर कोण के बराबर होगा। ये जितना कोण ये होगा उतना ही कोण इधर से ये बनेगा 4 नंबर। 5 और क्या ये कोण 5 बराबर, कोण 5 बराबर कोण 7 होगा, इसके बराबर ये होगा। ये साथ में एक दूसरे के आमने सामने के जो कोण है और कोण 6 बराबर कोण 8 होगा। इस कोण के बराबर ये कोण होगा। जितना कोण यहां से यहां तक आता है वही के कोण का मान ये होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। और इसके अतिरिक्त इन दोनों में यहां लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। यहां से ये कोण 180 अंश के डिग्री के बराबर होगा और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। कोण 3 और कोण 6 यहां से टोटल ये दोनों हो गए, दोनों को मान जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा।
इस प्रकार आज हम आपको कोण के बारे में बताए हैं। कोण 10 प्रकार के होते हैं, सब कैसे कैसे होते हैं उनकी परिभाषा बताए, फिगर बता के बना कर दिखाए। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में बताना चाहेंगे। आज इतना ही बस आपके लिए।